नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य योजना संख्या 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा विषय इतिहास रहेगा। और सबसे पहले छात्र अध्यापक श्यामपट्ट प्रविष्टियों को पूरा करते हुए आज के इस पाठ के सामान्य उद्देश्य हैं विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। आज के इस पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होते हैं, छात्र भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया छात्र बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षों उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे चौक, डस्टर, धुई मार्जन आदि। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया। भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ? भारत पर मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे? छात्र उत्तर देंगे, व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अंग्रेज भारत में आए थे। व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया? ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करते हुए छात्र अध्यापक, छात्रों, आज हम और श्यामपट्ट पर प्रकरण को लिखते हुए भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र और स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि को अपनाया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रकरण को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और अंडरलाइन करना आवश्यक होता है। पहला शिक्षण बिंदु है भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। पूर्व ज्ञान अनुमान, शिक्षण उद्देश्य, विकासात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? देश का दूसरे देश पर वर्चस्व उपनिवेश राज्य कहलाता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करते हुए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए छात्र अध्यापक छात्रों को अवगत कराता है, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत की उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वे भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे और अपने देश का सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से करता है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? दूसरा शिक्षण बिंदु, भारत में राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। पूर्व ज्ञान अनुमान विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न, भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे? पड़ोसी राज्य पर हमला किया करते थे। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न, यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी? यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हुए छात्र अध्यापक, कथन, राजाओं में आपसी फूट व्याप्त थी, इसका फायदा विदेशी शक्तियां उठाने लगी थी। वे शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और इस मदद के लिए
उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे, इसीलिए भारतीय सेना पिछड़ी अवस्था में थी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन की दृष्टि से भारतीय सेना पिछड़ी क्यों थी, ये शिक्षण बिंदु को कितना समझाया, कितना समझ में छात्र के आया, इसलिए मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तीसरा शिक्षण बिंदु, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। विकासात्मक प्रश्न, पूर्व ज्ञान अनुमान। शिक्षण उद्देश्य, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था। भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से खतरा था कि भारतीय राजा या अन्य व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं भेद ना दे दें। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। कंपनी भारतीय राजाओं से क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी, ये समस्यात्मक प्रश्न है। नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हुए छात्र अध्यापक कथन व्याख्यान विधि के जरिए समझाते हुए कंपनी को भेद देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा था और भारतीय सेना या राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेवाओं से लड़ें या युद्ध लड़ें, किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति की दाग जमाए। ये कभी भी जो राजा थे वो कंपनियों की तरफ से ये नहीं चाहते थे। उसके बाद में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर मूल्यांकन करने की दृष्टि से प्रश्न किया जाता है, राजा क्या नहीं चाहते थे। संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट से पढ़ते और समझाते हुए, छात्रों आज हमने भारत को उपनिवेश राज्य बनाने के कारण भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा और राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा का अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। श्यामपट्ट एवं लेखन कार्य, नवीन ज्ञान स्थायीकरण व लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम कर निरीक्षण करेगा व पूर्व दिवसों के गृह कार्य को परीक्षित करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे व पूर्व दिवसों में गृह कार्य को चेक कराएंगे। लेखन कौशल व निरीक्षण का विधि, श्यामपट्ट सारांश, जो भी तीनों शिक्षण बिंदु के अंतर्गत श्यामपट्ट सारांश है वो इसके अंतर्गत आएगा। आप जानते हैं गृह कार्य, इसका मुख्य शिक्षण उद्देश्य अभ्यास, भारतीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या नुकसान था। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। तो ये था, हमने कल भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का पाठ्य योजना बनाई थी। आज हमने इतिहास विषय की और कल हम नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्य योजना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।